तो अब हम प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है आपका, एक्सप्रेस 16 मिलीग्राम मास इनटू इक्विवेलेंट एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी 16 मिलीग्राम मास से कितनी एनर्जी मिलेगी आपको वो फाइंड करना है। अगेन आपको मास कितना दे रखा है, 16 मिलीग्राम। मिलीग्राम को अगर हम केजी में कन्वर्ट करें, सबसे पहले मिलीग्राम को ग्राम में करेंगे तो कितना आएगा, 16 इंटू 10⁻³ ग्राम। और इसको अगर हम किलोग्राम में करेंगे तो 16 इंटू 10⁻³ और 10⁻³ फिर से करेंगे तो अभी किस में आ जाएगा, किलोग्राम में। तो यानी आपका कितना आ गया मास, 16 इंटू 10⁻⁻6 kg। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे हालांकि, ठीक है। अब ई क्या होता है आपका, एनर्जी mc², ठीक है। वैल्यू रख देते हैं एनर्जी में आपकी। तो यहाँ आपका ये है 16 इंटू 10⁻⁻6 और स्पीड ऑफ लाइट आपको पता ही है, ठीक है। तो यहाँ से कितना आएगा, ये 16 इंटू 10⁻⁻6, यहाँ ये 9 और इंटू 10⁻16 ये आ गया। तो ये आपका आ गया 16 इंटू 9 एंड 10⁻10। ये जो एनर्जी आई है जूल में आई है। अब इसको आपको क्योंकि क्वेश्चन में कहा हुआ है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, तो आपको पता है बिकॉज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। तो अगर आपको जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना है तो आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड करें तो पॉइंट अगर मैं हटाऊँ तो यहाँ आपका 10 आ जाएगा, 16 से 16 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 9 इंटू ये 19 है ऊपर जाके 20 और ये 10, तो यहाँ कितनी आएगी 10⁻30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर आपका ये जो है 8 ये हम डिस्कस करना जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे अगर आप ध्यान से, तो क्या कह रहा है, कैलकुलेट द न्यूक्लियर रेडियाई ऑफ 56 Ba140 बेरिलियम, ठीक है, एंड ऑक्सीजन 8O17। गिवन है आपको R0 की वैल्यू 1.5 फर्मी, ठीक है। तो आपको रेडियस फाइंड करनी है दोनों के लिए और आपको R0 की वैल्यू गिवन है। अब आपको पता है रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई का फॉर्मूला था R इक्वल टू R0 A⁻⁴, जहाँ A क्या था आपको पता है, मास नंबर। अगर मैं बेरिलियम की बात करूँ, उसकी रेडियस की बात करूँ Ba की, तो ये तो आपको दे रखा है 1.5 फर्मी है, ठीक है। अब A की बात करूँ तो A कितना है, उसका मास नंबर कितना है यहाँ 140। 140 का आपको निकालना है क्यूब रूट, ठीक है। अब यहाँ पर दिक्कत आती है क्यूब रूट निकालना, ठीक है। तो क्यूब रूट निकालना अगर आप देखें तो रूट तो हम जनरली सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन क्यूब रूट में हमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो क्योंकि हमें आंसर जो है अप्रॉक्सीमेटली लाना होता है, तो हम इसको अब क्या करते हैं, 143 अगर हम देखें क्यूब रूट, तो अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं, अगर मैं सपोज करो 5 ले लूं, तो 5 क्या होगा, 5 5 जा 25 और 25 जा 125, तो वो 125 आ गया अब हमारा यहाँ पर, है ना 125। लेकिन यहाँ पर क्या 140। अगर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 6, अगर मैं यहाँ पर जैसे 6 ले लेता हूँ तो 6 का कितना होगा 36 एंड 36 6 का कितना आएगा, ये 18 है ना, ये ज़्यादा आ रहा है। यानी आपको ये पता चल गया 5 या 6 के बीच में होगा। अब 5 या 6 में, क्योंकि अगर आप देखें तो 5 का अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 125 आ रहा है। तो 5 में कुछ पॉइंट्स में अगर हम चेंजेस करें, फॉर एग्जांपल मैंने ये ले लिया, ठीक है, तो अगर हम इसको करेंगे तो नियरली इतना आएगा। हमने समथिंग मान लिया, हमें पूरा एक्यूरेट तो नहीं निकालना होता, हमें अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि आपके पास कैलकुलेटर तो होगा नहीं कि आप क्यूब रूट निकालें, और क्यूब रूट निकालेंगे तो आपको टाइम भी लगेगा। तो आप इस तरीके से रफली कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। तो मैंने इसको इतना ही ले लिया, सपोज करो मैंने ले लिया, चलो 5.2 ले लो, है ना क्यूब रूट। तो अब मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा ये आपका, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, है ना, 15 या 45 और 48,
ठीक है। तो 4.8 समथिंग है ना, लेकिन यूनिट क्या रहेगी, फर्मी। इसको FM लिखते हैं, फेम्टोमीटर कहते हैं इसको, फेम्टोमीटर, ठीक है। तो लगभग आपका ये आंसर ठीक माना जाएगा, लेकिन क्योंकि आपको पता है आपका ऑर्डर तो ठीक ही आ रहा है, ठीक है। हालांकि आप इसमें और एक्यूरेट कर सकते हैं, मैंने आपको रफली करके दिखा दिया है कि 5.2 ले लिया है मैंने, ठीक है। आप इसमें अगर हम देखें, आप मल्टीप्लाई करके देखना, जो नियरली हो उसको आप ले लेना। जैसे ये आएगा 9, 15, 5, इस तरीके से आप कैलकुलेशन करके आप प्रॉपरली कर लेना। अब सेम अगर मैं इसके निकालता हूँ ऑक्सीजन के लिए, तो ऑक्सीजन के लिए अगेन फॉर्मूला क्या होगा, 1.5 इंटू, अब उसका क्या है 17, तो 17 का क्यूब रूट आपको निकालना है, ठीक है। अगेन ये किस में होगा, फेम्टोमीटर में, फर्मी में। अब 17 का देखें तो कितना होगा, 17 अगर हम देखें क्यूब रूट, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 3 9 3 27, तो 2 और 3 के बीच में होगा, ठीक है। मैंने सपोज करो ले लिया 2.5, ठीक है। मैं एक रफली कैलकुलेशन, आप एग्जैक्टली निकाल सकते हैं उसको मल्टीप्लाई करके, मैं एक आपको सिंपल तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आएगा ये 76, 55, 25, 5 10, 55, 5 2 7 3 है ना, 3.7 यही आएगा। कितना आ रहा है 3.7, ठीक है, फेम्टोमीटर। इसमें यहाँ देखना, एक मिनट, मल्टीप्लाई में क्या गड़बड़ हुई है क्या कुछ, इस वाले में 5 दूनी 10, 55, 25, 26, ये गलती हो गई थी, एक मिनट मैं इसको ठीक कर दे रहा हूँ। 087 होगा ना, ये मैंने गलती से 4 लिख दिया था, तो 7.8 है ना, ये आ गया 7.8 आंसर इसका, और इसका कितना आया 3.75, ठीक है। एक बार यहाँ पर ये देख लेना, हमारा कैलकुलेशन में मैंने यहाँ गड़बड़ कर दी थी, यहाँ 4 लिख दिया था, यहाँ पर 4 की जगह कितना आएगा आपका 7 आएगा, ठीक है। 15 दूनी 30, 15 3 45, अच्छा 3 मैंने ऐड नहीं किया था, ठीक है, वो 3 ऐड करना मैं भूल गया था। 75 आएगा ना, 75 में 3 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। वो आप कैलकुलेशन देख लेना, हाँ मैंने गड़बड़ कर दी थी, ठीक है। तो अगर आप देखें तो ये आपका रेडियस ऑफ किसकी आ गई है, ऑक्सीजन, ठीक है। कोई दिक्कत, इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप आंसर भी देखें तो आपका नियरली सेम आ रहा है। देखो इसमें दे रखा है बेरिलियम की दे रखी है 7.88 और इसकी दे रखी है 3.8, तो आपका लगभग सेम आ रहा है, तो दिस इज करेक्ट, आपका ये आंसर करेक्ट है, ठीक है। तो क्यूब रूट में ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट ना करें, इस तरीके से रफली कैलकुलेशन करके इजीली इसको कर सकते हैं आप।